सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा नारा नारा। सबका इंस्टीट्यूट हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर की जानिब से हैदराबाद के मुकामी हॉल में सिंध की सकाफत सिंधी कल्चर डे का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूशन के तलबा ने सिंधी गानों पर टैबलो और तकरीरें पेश की, जबकि ब्यूटिशन, मेहंदी और सिलाई के तलबा के दरमियान मुकाबले का इनेकाद किया गया। तलबा और पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को चेयरमैन सिकंदर खान, वाइस चेयरमैन खलीक बेग, सदर सैयद अरसलान शाह बापू, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मैम निदा बेग और टीम की जानिब से तहाइफ पेश किए गए। प्रोग्राम में बच्चों को गेम और अवाम में से सवालात के जवाब दिए, सही जवाब देने वालों को भी तहाइफ पेश किए गए। प्रोग्राम के मेहमान खास MPA साबिर हुसैन कायम खानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी, कंट्रोलर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मसरूर अहमद जई, PSO स्टेशन कमांडर रजा हसन, समाजी रहनुमा नाजिश फातिमा, हसास डिपार्टमेंट से मोहम्मद असगर, जिलाई सदर सैलानी वेलफेयर जाकिर आराई, रीजनल मैनेजर मोहम्मद इम्तियाज, राना अयाज राजपूत समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सबका इंस्टीट्यूट हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर के चेयरमैन सिकंदर खान, सदर सैयद अरसलान शाह बापू, वाइस चेयरमैन खलीक बेग का कहना था कि सबका इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर, ब्यूटिशन, मेहंदी और सिलाई समेत दीगर कोर्स बिल्कुल मुफ्त करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हेड मैम निदा और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। हम तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदर का कहना था कि अगर हमें कहीं से सपोर्ट मिलती है तो हम इस काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं जब आया यहाँ पे वैसे तो कल्चर डे का प्रोग्राम है, सिंधी कल्चर डे का प्रोग्राम है, लेकिन ये सबका इंस्टीट्यूट और जब मैंने नाम सुना तो मुझे हुई कि सबका इंस्टीट्यूट से क्या मुराद है। फिर पता लगा कि 4 दोस्तों की कोशिश और काविश हैं कि जिन्होंने खुद ये सोचा कि हम अपने इलाके के लोगों की खिदमत करें और बिला मुआवजा बग़ैर फ़ीस के फ्री इनको जो है कोचिंग दें, कंप्यूटर की, ब्यूटिशंस की और जो कोर्स यहाँ जिससे अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। और यहाँ देखें मौजूद उनकी जो पहली तरजीह है वो बच्चियों को उनको तालीम देना है, उनको तरबियत देना है। मैं इन तमाम लोगों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और हमें आजकल इसी की ज़रूरत है। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उसमें ये बताना है कि आपके पास क्या हुनर है और ये हुनर सिखाने वाले लोग बड़ा काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद दूंगा और ये पैगाम मैंने दिया है कि कल्चर डे की जो ताकत है, इसकी जो स्पिरिट है, उसको सिंध की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। सिंध में रहने वाले चाहे ज़बान कोई भी बोलते हैं, वो इस कल्चर डे में सब अपना हिस्सा डालते हैं, अपने साथ अपनी शनाख्त के साथ शामिल होकर बताते हैं कि नहीं, ये कल्चर सिंध का कल्चर है। हमने जैसे सिंध की धरती को कबूल किया है, इस कल्चर को भी कबूल करते हैं और इसकी तामीर और तरक्की में सिंध के मफाद के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आज हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर की तरफ से सकाफत का दिन मनाया गया, कल्चरल डे मनाया गया। और मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि जो कौमें अपना कल्चर याद रखती हैं वही ज़िंदा रहती हैं, वरना उन कौमों को भी भूल दिया जाता है जो कि अपना कल्चर भूल जाते हैं। और हकीकत के अंदर इस सिंध की धरती में ये जो अजरक जैसा तोहफ़ा है, ये अजरक जैसी जो हमारी सकाफ़त है, ये पूरे पाकिस्तान में क्रॉस कंट्री में जाता हूँ तो लोग हमेशा याद रखते हैं कि जी जब हम आपके सिंध आए थे तो आपने हमें अजरक पहनाई थी। और यहाँ क्योंकि जब अगर हम पंजाब जाते हैं, KPK जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं है जो हम लेकर सिंध में आते हैं। तो हमारा कल्चर बहुत रिच है सिंध का, हमारा पहनावा, हमारी अपना म्यूज़िक एक मुनफरद चीज़ है। तो इसको सेलिब्रेट लाजमी तौर पे करना चाहिए, मनाना चाहिए और याद रखना चाहिए अपने कल्चर को। देखें, बच्चों के अंदर जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आई वो बहुत ही रिमार्केबल थी और इतने पुरजोश थे माशाल्लाह से। और जिस तरह से ये अपना हमारी सिंध की म्यूज़िक के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे, टैबलोस पेश कर रहे थे, वेरी एनर्जेटिक। तो इसको देख के बड़ा खुशी भी महसूस हुई और अंदाज़ा हुआ कि इंशाल्लाह ताला आने वाला पाकिस्तान जो है वो भी एनर्जी से फुल है। हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर है, इन्होंने जो प्रोग्राम किया है सकाफत के एतबार से किया है और बल्कि उनका बुनियादी मकसद तो दर्स व तदरीस को आम करना है। और मैं समझता हूँ ये काम बड़ा काबिल फ़ख्र है, काबिल सलाम है, काबिल दाद है और काबिल तकलीद है। लेकिन जैसा आपने सकाफ़त के बारे में पूछा तो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि ये लफ्ज़ चूँकि चला है अरब से और अरब में कबीला था और उसका नाम था सकाफ़।
और सकाफ़ कबीले का काम ये होता था कि वो पुराने जंगी हथियार जो ख़राब हो जाते थे, काबिल इस्तेमाल नहीं रहते थे, और वो सकाफ़ में भिजवाए जाते थे। वहाँ के रहने वालों को ये हुनर आता था कि वो पुराने हथियारों और औज़ारों को काबिल इस्तेमाल बना दिया करते थे। तो ये वहाँ से ये लफ्ज़ चला, और वो चीज़ जो पुरानी रहे लेकिन नए तर्ज़ में, नए अंदाज़ में इख्तियार करते रहें, और उससे हम पुरानी चीज़ों को काबिल इस्तेमाल रखें और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर लें, तो यही असल मानों में सकाफ़त का मतलब है। और सकाफ़त का हैदराबाद में जो ये दिन मनाया गया, सिंध भर में माशाल्लाह मनाया गया, और हमें मनाना चाहिए इसलिए कि हम अपनी रिवायतों से जुड़े रहें, तो हमारी रिवायतें भी हमसे जुड़ी रहेंगी। आज जो हम यहाँ मौजूद हैं, और जो खलीक साहब और दीगर लोगों ने जो ये माशाल्लाह प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पूरे हैदराबाद के तलबा और तालिबात को अपने सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूँ ये आज के दौर में नाकाबिल यकीन काम है कि वो किसी बच्चों से फ़ीस नहीं ले रहे, और उन्होंने अपना सेंटर खोला हुआ है कंप्यूटर की और दीगर सब्जेक्ट्स की तालीम देने के लिए, अपने टीचर्स को हायर किया हुआ है। और वो बच्चे जो दीगर स्कूलों में पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीक हैं, तो वो आएँ और यहाँ आकर तालीम हासिल करें, और उनको कोई फ़ीस नहीं होगी। ये बात काबिल दाद है, काबिल सलाम है, और मैं चाहता हूँ कि हम सबको चाहिए कि हम इस सेंटर की मदद करें, अपना रोल प्ले करें। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनमें बड़ी सलाहियत है, और लेकिन उनके पास बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं, और वसाइल की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। हम सबको चाहिए कि हम इनका साथ दें और उन तलबा और तालिबात के लिए फ़िज़ा कायम करें, सबील बनाएं कि वो भी इल्म हासिल कर सकें। जी, पहले तो सिंध की सकाफत का दिन सबको मुबारक हो। सिंधी कल्चर डे की सबके पाकिस्तान में रहने वाले सिंधियों के मुबारकबाद पेश करना। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे भाइयों ने सबका इंस्टीट्यूट का इनकाद किया है, जिस तरीके से ये लोग हर काम करने वाला बंदा, टीम वर्क कर रहे हैं, पेंटर भी है मेरे पास, इलेक्ट्रिशियन भी है मेरे पास, हेस्को डिपार्टमेंट से भी है, हर किस्म का मेरे पास बंदा। और इन्होंने सबका इंस्टीट्यूट के साथ जो सॉल्यूशन सेंटर बनाए, स्पेशली खवातीन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करनी चाहिए। और हम लोग आप देख रहे हैं ये अस्सलाम, दिस इज़ खलीक बेगर, वाइस चेयरमैन हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर एंड सबका इंस्टीट्यूट। आज का जो प्रोग्राम है वो सबका इंस्टीट्यूट की जानिब से कल्चर डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसके अंदर सबका इंस्टीट्यूट के अंदर जो हम लोगों ने फ्री एजुकेशन, फ्री कंप्यूटर क्लासेस, आजकल के माहौल के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि मर्द की कमाई से पूरा नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोगों ने घर की ख़वातीन के लिए हुनर के लिए क्लासेस शुरू करी हैं। उसके अंदर ब्यूटिशन क्लासेस, सिलाई सेंटर की क्लासेस, मेहंदी की क्लासेस, ये 3 महीने के हमारे कोर्स हैं। इसके अंदर 3 महीने बाद हम बच्चे को, स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट्स देंगे। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी बात चल रही है आगे। हर कोर्स के बाद अगर स्टिचिंग का कोर्स कंप्लीट होता है तो स्टिचिंग की गर्ल्स के को, अगर ब्यूटिशन का कोर्स कंप्लीट होता है तो ब्यूटिशन की कोर्स को, हम उसको स्टिचिंग वाली को सिलाई मशीन, इंशाल्लाह अगर हमें कहीं से सपोर्ट मिल गई और ब्यूटिशन वालों को ब्यूटिशन की किट दे के 3 महीने के अंदर उनको रोज़गार फराहम करेंगे। ये हमारे चेयरमैन सिकंदर साहब, प्रेसिडेंट अरसलान शाह साहब हैं, पूरी टीम मेरी यहाँ मौजूद है। इन सब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और आप तमाम भाइयों का, मीडिया वालों का, जिसने हमारे को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मनाने का क्या मकसद? कल्चर डे मनाने का मकसद है, ऐसा में देखिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा सेंटर है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर समझ लें जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो समझ लें कि एक लेबर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मजदूर के बच्चे हैं, रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं, वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें मुनक्किद नहीं होती हैं। तो इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए ये एहसास कम तरी का शिकार ना बने कि यार हम ऐसे सेंटर में पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं या कुछ फंक्शंस नहीं होते हैं, तो उसको और सिंध की सफाकत को उजागर करने के लिए कल्चर डे मुनक्किद करा। हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर सिर्फ हमारी मैनेजमेंट का नहीं, ये पूरे हैदराबाद का है। ये जो कल्चर डे हमने मुनाकिद किया है ना, ये तो आपने हमारा सिर्फ ट्रेलर देखा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा विजन, हमारा एम ये है कि पूरे हैदराबाद में कोई बच्चा तालीम की वजह से बेरोज़गार ना हो। तालीम होगी तो शऊर आएगा तो इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकेगा। मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ, खलीक बेग साहब, अरसलान बाबा साहब, और मेरे बिलाल कुरैशी साहब, आदिल अब्बासी साहब, आसिफ मेंटेनेंस हमारे, सुहेल कुरैशी साहब, फरहान साहब, सबका शुक्रगुजार हूँ। दिन रात एक कर रहे हैं ये लड़के, सिर्फ इसलिए कि हम आवाम को फ्री तालीम दे सकें, उनको रोज़गार दे सकें। अब रोज़गार में और दूसरा ये कि जिन लोगों ने हमें स्पॉन्सर्स किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके पकवान, असगर साहब, व्हील अलाइनमेंट वाले, सगीर अहमद साहब, ताहिर ट्रेडर्स, और बिल्कुल सही है। देखें, कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम मनाने का मकसद ये था, हमारे एरिया में कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम मुनाकिद हुआ ही नहीं।
जो बच्चे हमारे सेंटर में थे उनमें बड़े जोशो खरोश था, आप लोगों ने देखा है जिस तरह उन्होंने टेबलो किए, डिबेट्स की, सब कुछ किया। तो हम ये चाहते थे कि एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, कल्चर डे, ये मंथ भी कल्चर डे का है, लोग मना रहे हैं, तो हमने अपने सब बच्चों को रेडी किया और कल्चर डे के हवाले से उन्हें प्रिपेयर करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इस प्रोग्राम का मैसेज ये जाना चाहिए कि हम तमाम कौमों से प्यार करते हैं, सिंधी, महाजिर, पठान पर सबसे प्यार करते हैं। हम सिंध में रहने वाले हैं और सिंध की सकाफ़त को उजागर करना चाहते हैं। तो हमारे सेंटर के थ्रू ये मैसेज किया है कि सिंध जो है वो मेहमान नवाज कौम है, सिंधी कौम हम सब लोगों के साथ हैं। हैदराबाद सोल्यूशन सेंटर के लिए बहुत सारी दुआएं और हमेशा हम लोग, हमारी मैनेजमेंट इसी तरह काम करते रहेंगे। यहाँ पे कल्चर डे में मतलब बहुत मज़ा आया, हमें जब पार्टिसिपेट किया, हमने टेबलो में लिया, मेहंदी में जो लड़के हैं उन्होंने लिया, हमें यहाँ नए नए गिफ्ट्स मिले और हमारा कॉन्फिडेंस आया हमारे में कि जो है ना मतलब हमें करना चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए कल्चर डे में, हर चीज़ में करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है यहाँ हर चीज़ में रहना चाहिए। हमें ये कि कॉन्फिडेंस आता है हमारे में, हमें मतलब यकीन दिलाता है कि हाँ हमें लेना चाहिए, ताकि हमें जब आगे जाएँ कहीं हम तो हमें कॉन्फिडेंस हो भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी लिया हुआ है। का बेसिक मकसद ये है कि जो बच्चियाँ अपने माँ बाप का सहारा बनना चाह रही हैं, जो अपने शौहर का सहारा बनना चाह रही हैं, तो उनके लिए हमने ये इंस्टीट्यूट खोला है तो वो जो है ना अपने घरों में अपना अच्छा कारोबार खोल सकें। आजकल आप देख रहे हैं कि बाहर जॉबें करने जाना पड़ता है लेडीज़ को, तो हम इसलिए इतना इंस्टीट्यूट सिखाया गया है, हमें मेहंदी सिखाई गई है, हमने यहाँ पर मेहंदी ब्यूटिशियन का कोर्सेज़ कराए, सिलाई के कोर्सेज़ कराए, इसलिए कराएं कि जो गरीब लड़के हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो अफोर्ड कर सकती हैं, और फिर जो फ्री में हम यहाँ से इंस्टीट्यूट से सिखाया जाता है तो वो अपना अवेयरनेस करें। हमने कल्चर डे में काफ़ी बच्चों को परफॉर्मेंस सिखाई, काफ़ी को स्पीचेस करना सिखाई कि वो स्पीच करें, आगे बढ़ें, और हम सर सिकंदर को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। सिर्फ सर सिकंदर ने ही नहीं, हमारी पूरी मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया इसमें।